वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज 8 मार्च है, हमारे लिए बहुत पुरफखर दिन है। हम खवातीन की खिदमात को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, साथ साथ उनके माशरे में इस माशरे में जो उनका किरदार है उसको हाईलाइट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों के अंदर खवातीन का बुनियादी तौर पर हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट ये है कि जो काम है जी वो ज़्यादातर घरदारी है, घर संभालना है, लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि खवातीन मर्दों से बहुत ज़्यादा तगड़ी होती हैं इस चक्कर के अंदर कि वो न सिर्फ घर को मैनेज करती हैं बल्कि वो अगर वर्किंग वुमेन है तो वो दोनों साइड्स को साथ लेकर चलती हैं। शायद हम मर्द हजरात ये नहीं कर सकते, हम बाहर का करके थक जाते हैं, घर का फिर हमसे नहीं होता, लेकिन खवातीन करती हैं, साथ साथ फैमिली बच्चों को भी संभालती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो एक खातून मौजूद हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। बेसिकली शीज़ शेफ़ हैं, उनका शौक़ है खाना पकाना, लेकिन इसको वो प्रोफेशनल लेवल पे लेकर गई हैं, इसको वो बिजनेस लेवल पर लेके गई हैं। हमने आपकी मुलाकात सैयदा लाइबा शाहिद से करवानी है। प्रोफेशनली शी इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल के लास्ट ईयर में है, लेकिन इकिगाई के नाम से, इकिगाई ब्रोफीज के नाम से अपना एक चेन चला रही हैं ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स का थ्रू फूड पैंडा। और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी ख़वातीन को भी इंगेज किया है, एम्प्लॉय किया है जो कि इससे पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन बड़ी कामयाबी से इस बिज़नेस को लेकर चल रही है। इनका ब्राउनी कैफ़े है ये। तो हमने कहा कि ज़रा इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस हद तक ये समझती है कि बाकी लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सैयदा लाइबा शाहिद, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो मेजरली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी एक छोटी इकिगाई स्टोरी सबको बता सकती हूँ। एंड माय इंट्रोडक्शन, आई एम सैयदा लाइबा शाहिद, 22 ईयर्स ओल्ड एंड मैं अभी करेंटली एक फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। एंड साथ साथ में इकिगाई, व्हाट इज इकिगाई, उस पर तो मैं आऊँगी। इसका मतलब तो बताएं पहले हमें। आपको मैं ये बताती चलूँ कि बिल्कुल इकिगाई बेसिकली एक जापानीज कंसेप्ट है। जापानीज पीपल बिलीव कि अगर आपने ज़िंदगी में 4 चीज़ों का एक इंटरसेक्शन देख लिया, इंटरसेक्शन पा लिया, एक मिड पॉइंट कर लिया, तो यू विल लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। एक है व्हाट यू लव, जो आप करना पसंद करते हैं। व्हाट यू आर गुड एट, जो चीज़ आप अच्छी बेहतर करते हैं। थर्ड इज द व्हाट द वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू, दुनिया में आपका क्या रोल है या दुनिया वाले आपसे क्या चाहते हैं। एंड फोर्थ इज हाउ यू कैन बी पेड फॉर, लाइक व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जरिया बनेगी। तो आई सोली बिलीव्ड इन इट। मेरा ये था कि हम खास तौर पर ख़वातीन को लेके बात करें तो उनका तो ये होता है कि उनको व्हाट यू कैन डू या व्हाट द वर्ल्ड नीड्स फ्रॉम यू उसका तो पता होता है, लेकिन बाकी 3 कंपोनेंट्स वो मिस कर जाती हैं। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे मैं उनको बेहतर ये चीज़ भी कैरी अप कर सकती हूँ कि बाकी चीज़ों को किस तरह से करना है, एंड हाउ यू कैन लिव अप टू योर इकिगाई एंड हाउ यू कैन फाइंड योर इकिगाई। बाय द वर्ड इकिगाई इट मीन्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड समथिंग जो आपको रोज सुबह अपने बिस्तर से खड़े करने पर मजबूर कर दें, कोई एक ऐसा मकसद। तो here it is. So your ikigai is being an entrepreneur, being a chef, or you know, to make money out of it. Exactly. What exactly how you define it for yourself? Exactly. For me, जब मैं ब्रांड नेम भी अपना रख रही थी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि you know ETC eats, ETC bakes या whatever, लेकिन I wanted to go with something that has a vision. तो ikigai for me is baking and medicine, both of it. क्योंकि initially when I was supporting my family, like I'm still supporting my family, तो I used to do content writing and I used to give tuitions to A-level students. लेकिन being a medical student myself, it was a lot of academy for me. मतलब बस पढ़ाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई थी। And baking was a turnover for me, क्योंकि एक होता ना जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं तो उसको आप क्रिएटिविटी में निकालते हैं। That used to be my thing. तो बेकिंग वॉज इट फॉर मी। तो इकिगाई को अगर मैं अपनी डिफाइन करूँ तो दिस इज दैट आई लव टू डू बेकिंग एंड आई एम गुड एट बेकिंग, आई एम गुड एट मेडिसिन एज वेल। मैं इक्वली पैशनेट हूँ दोनों चीज़ों के लिए। मैं बताती हूँ बहुत सी लड़कियां हैं पाकिस्तान में जो कि बेकिंग बहुत अच्छा करती हैं, खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, बट दे माइट हैव नेवर थॉट कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं। आपने 8 आपकी ब्रांचेस हैं इकिगाई के जो आप रन कर रहे हो, ये आपको किसने आइडिया दिया कि कम ऑनलाइन एंड मेक अ यू नो इसको ऑनलाइन बिजनेस करो आप अपना? बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाज द रीज़न, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि बैठे बैठे नहीं मुझे ये चीज़ हुई कि इफ़ आई एम गुड एट समथिंग, वो कहते हैं ना कि व्हाई टू डू इट फॉर फ्री। तो यूनिवर्सिटी में माई फ्रेंड्स हाइप्ड मी अप कि इट्स टू गुड, एंड थोड़ा सा दूसरों के स्ट्रेंजर्स के रिव्यूज़ लेने के लिए मैंने स्टार्ट करा था यूनिवर्सिटी से अपनी, कि वहाँ पे जो कैफेटेरिया था उनसे आई कॉन्टैक्टेड एंड उनसे मैंने एक एक्सपोजर मांगा अपनी चीज़ रख कर। मैंने वहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ देखने चाहे कि इफ़ पीपल आर रियली लाइकिंग इट और नॉट।
जब मुझे वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक मिला तो दैट इनकरेज्ड मी कि मैं इस चीज़ को और आगे लेके जाऊँ। एंड आपको पता है कि अगर आप अभी यहाँ पे कोई आउटलेट खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। एंड फॉर अ स्मॉल बिजनेस लाइक मी, आप बिल्कुल इस चीज़ का सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं ना, द हार्डेस्ट स्टेप टू टेक इज द फर्स्ट स्टेप। तो फूड पैंडा, होम शेफ लिटरली गेव दैट प्लेटफॉर्म के कम इन्वेस्टमेंट में आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो उसी पे मुझे था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई कि क्या से क्या ही हो जाएगा, देखते हैं। So if I ask you, Laiba, what was your first investment that you did? I mean, Food Panda पे आप जब आई, पहली इन्वेस्टमेंट कितने पैसों की थी जिससे आपने पहली अपनी प्रोडक्ट्स बनाई टू मार्केट इट? I think I was doing it priorly be on Instagram and on with my university cafe. लेकिन on Food Panda it was 7,000 rupees, क्योंकि उनकी डिवाइस की कॉस्ट थी that time. तो वो मैंने अपने प्रॉफिट्स वगैरह में से ही निकाली थी एंड आई गॉट ऑन बोर्ड इट विद देम। उनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से ही आपका कमीशन कट आउट हो जाता है एंड यू डोंट हैव टू पे एनी एक्सटर्नल चार्जेस। तो सबसे बेहतर मुझे उनका ये वाला एक पैकेज पूरा लगा एंड आई वेंट विद इट। तो जौहर ब्रांच के बाद, उनकी सक्सेस के बाद, लिटरली इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू एक्सपेंड, क्योंकि देयर वे ऑफ वर्किंग, जिस तरह से वो एक डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको घर में बैठे बैठे आप बना के एक चीज़ रख रहे हैं एंड कस्टमर्स आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर रहे हैं एंड राइडर आ रहा है वो लेकर जा रहा है। तो इट वाज, ये कहते हैं ना कि बहुत ईजी कर दिया उन्होंने इस हैसल को, जो कि घर की खवातीन नहीं सोच सकती थी कि इस चीज़ को कैसे किया जाए। अच्छा लाइबा, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो जो पहला ऑर्डर होता है ना, या जो पहली डिमांड या पहली जिस चीज जिससे आप कुछ कमाते हैं वो बहुत ही स्पेशल होती है एंड आई कैन इमेजिन कि वो कितना एक्साइट करता है आपको। डू यू रिमेंबर पहला ऑर्डर कितने का आया था, कहाँ से आया था, किस टाइप का था, क्या फील थी? बिल्कुल ऐसे ही है। पहला ऑर्डर जो मेरा था वो मेरे फ्रेंड ने ही करवाया था और वो बहुत रैंडम ऑर्डर था, मुझे पता नहीं था, वो किसी दूसरे अकाउंट से करवाया था। अच्छे दोस्त हैं, लाइक दे वर द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। बिल्कुल, लाइक आई लिटरली से दिस कि माय फीमेल फ्रेंड्स हैव हाइप्ड मी अ लॉट, माय फैमिली हैज हाइप्ड मी अ लॉट। और वो कहते हैं ना, शुरू में डिलुलुलु था कि पता नहीं, लेकिन इट रियली वर्कड आउट, पीपल वर एक्चुअली लाइकिंग इट एंड उस चीज़ से जो कॉन्फिडेंस मिला, I was able to focus it into the better things कि मैं इस तरह से इसको और अच्छा तरीका दे सकती हूँ। तो मेरा जो पहला ऑर्डर था, आई थिंक वो बॉक्स ऑफ 6 ब्राउनीज ही थी। ओके यस। आई थिंक वो मुझे उस वक्त 600 रुपीज़ की कॉस्ट की थी। तो दैट 600 वाज द फर्स्ट अमाउंट जो मैंने अर्न करा था थ्रू इकिगाई एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी ब्राउनीज लिटरली सेल करी हैं और लोगों के अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि बचपन से बेकिंग की है तो वो एक था, दूसरों को खिलाने वाली चीज तो होती थी। लेकिन तो आप तो आई बिलीव आप कराची बेस्ड हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको सिर्फ वो उनके अंदर टैलेंट बहुत है बट जैसे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें। आप चूंकि एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो थ्रू फूड पैंडा, आप उनको क्या तफवीज करोगे, कोई मशवरा दे सकते हो, हाउ टू स्टार्ट, क्या बताना चाहोगे उनको आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि हाउ फार यू वांट टू गो, एज इन सिर्फ एक बहुत ही ब्लर सा ख्याल रखना, ब्लर सी चीज़ रखना, वो भी आपको आगे लेके नहीं जा सकती। तो आपको पहले एक डिटर्मिनेशन चाहिए होगी कि ये चीज़ करनी है एंड व्हेन यू आर डिटर्मिन्ड यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फूड पैंडा जो कुकिंग की फील्ड को लेकर हैं, आई थिंक अब तो बहुत अवेयरनेस इस बारे में, लोग इंस्टाग्राम पे स्मॉल बिजनेसेस रन कर रहे हैं, बी इट फ्रॉम पेंटिंग टोट बैग्स टू पेंटिंग कप्स, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो सिलाई कढ़ाई, अपना फैशन डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी हो। अब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया की इतना बड़ा टूल है फॉर ऑल ऑफ अस टू बी द एंटरप्रेन्योर ऑफ आवर लाइव्स एंड हम एक दूसरे को आपस में भी इतना ज़्यादा इसमें अफेक्ट करते हैं कि मैं यही समझती हूँ कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, दे हैव टू लुक फॉर इट। इट्स द सोशल मीडिया इस एज में, इट्स द फूड पैंडा होम शेफ्स इस एज में जिनको कुकिंग करनी है। आप एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ यू कैन डू इट, यू कैन पुट योर हार्ट आउट। आप अपने कस्टमर्स को बहुत आसानी से रीच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही वाली बात है, यू नीड टू बी डिटरमिन्ड एंड यू नीड टू सेट योर माइंड कि इट्स डूएबल। आज विमेन डे भी है, लास्ट 20 सेकंड्स आप कुछ कहना चाहो खासतौर पे उन लोगों को लेकर जिन्होंने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, आपको हेल्प किया? बिल्कुल ऐसे ही, आई थिंक जो मेजर पार्ट मेरी लाइफ में प्ले करा है, दे हैव बीन द women in my life, my mother, my sister, like they have empowered me that I am somebody who is sitting here and
और मैं बाकी लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई एम कन्फ्यूज्ड कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से प्ले करूँगी, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और मैं सबको यही बोलूँगी कि जो मेरी लाइफ में फ़ीमेल फ्रेंडशिप्स रही हैं, फ़ीमेल कोई भी, बी इट एनीवन, आई हैव फाउंड देम टू बी अ सपोर्टिव पार्टनर फॉर मी, और आपको वही चीज़ अब दूसरों के लिए बनना भी है। तो वो कहते हैं ना कि मर्द को बहुत ज़रूरत है औरत की, और औरत को बहुत ज़रूरत है मर्द की, एंड बोथ ऑफ दे गो हैंड इन हैंड। लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत को ज़्यादा ज़रूरत है औरत की, क्योंकि वो ही उसको प्रॉपर जीने का तरीका सिखाती है, और अपनी बाउंड्रीज और अपनी हर चीज़ किस तरीके से रीच आउट करनी है वो सिखाती है। Right. तो राइट this. लाइबा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग लाइव। आपने बहुत अच्छी बातें की, बड़ी इंस्पिरेशनल बातें की, बड़ी हमारे लिए तो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस, एक ऐसी एग्जांपल के तौर पे आप हमारे सामने बैठी हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शी इज़ जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। मैं इनसे शुरू में एज पूछना चाह रहा था, फिर कहते हैं ख़वातीन से उम्र नहीं पूछते, तो मैंने नहीं पूछी, उन्होंने खुद बता दी। वेरी यंग माशाल्लाह, अपना बिजनेस कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं, एंड ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ फूड पांडा इंस्पायर कर रही हैं। तो आप भी कुछ करिए, ऐसी सेट कि आप अगर एक दफ़ा इरादा कर लेते हैं, डिटर्मिन हो जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, देन अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर। सो इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।